महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस समय नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 29 अक्टूबर को नामांकन करने की आखिरी तारीख है। अब कई दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया है। इन चेहरों में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने अपनी परंपरागत विधानसभा सीट नागपुर दक्षिण पश्चिम से पर्चा भरा है। चुनावी हलफनामे के अनुसार देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा उनकी पत्नी अमृता फडणवीस कमाती हैं। करोड़ों के मालिक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम पर कोई भी वाहन नहीं है। क्या कुछ देवेंद्र फडणवीस का शपथ पत्र कहता है और क्या है इसमें खास, आपको बताते हैं। 54 साल के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने शपथ पत्र में कुल 13.27 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है। 2019 में चुनाव जब हुआ था तो उनकी कुल संपत्ति 8.71 करोड़ रुपए की थी। 14 में कुल संपत्ति उन्होंने घोषित की थी। 14 में बीजेपी नेता के पास 4.34 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इस तरह से 10 साल में देवेंद्र फडणवीस की संपत्ति में 8.93 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीजेपी नेता की कमाई की बात करें तो 2019-20 में उनकी कुल कमाई 30,19,000 के आसपास थी। अगले वित्त वर्ष में देवेंद्र फडणवीस की कमाई में कमी आई। 2020-21 में यह घटकर 25,71,000 रुपए हो गई। 2021 में अगर देखें तो देवेंद्र फडणवीस की कमाई में इजाफा हुआ और यह बढ़कर 32,79,000 रुपए हो गई। वहीं 2022-23 में उनकी कमाई में फिर इजाफा हुआ और यह बढ़कर 38,61,000 रुपए हो गई। 2023 की बात करें, 23-24 जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें मामूली बढ़ोतरी उनकी कमाई में देखी गई। 38,73,000 रुपए उनकी कमाई रही। अपने हलफनामे में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पत्नी की कमाई का भी ब्यौरा दिया है। अमृता फडणवीस बैंकर के साथ साथ अभिनेत्री हैं, गायक हैं। अमृता की कमाई की बात करें तो 2019-20 का जो वित्तीय वर्ष था उनकी कुल कमाई 51,89,000 रुपए थी। अगले वित्त वर्ष में उनकी कमाई जबरदस्त तरीके से बढ़ती दिखाई पड़ी और 2020 और 21 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें 1.84 करोड़ रुपए तक उनकी कमाई पहुंची। 2021-22 में उप मुख्यमंत्री की पत्नी की कमाई में थोड़ी कमी आई, ये घटकर 97,51,000 रह गई। वहीं 22 की बात करें यानी 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है तो उनकी कमाई घटकर 92,48,000 रुपए हुई। 2023-24 में काफी कमी के साथ उनकी कमाई 79,30,000 रुपए रही। शपथ पत्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बताया कि इस समय उनके पास 23,500 रुपए की नकदी है। उनकी पत्नी के पास 10,000 रुपए का नगद है। फडणवीस के बैंक खातों में कुल 2.28 यानी 2,28,000 रुपए हैं, जबकि अमृता फडणवीस उनकी पत्नी के पास 1,43,000 रुपए बैंक में जमा राशि है। अपने शपथ पत्र में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बेटी दिविजा की बैंक जमा राशि की भी बात की है। इसके अनुसार दिविजा के बैंक खाते में 2,22,000 रुपए हैं। उप मुख्यमंत्री के नाम पर खुद 20,70,000 रुपए हैं, जबकि अमृता के नाम पर 5,10,000 रुपए का बीमा है। वहीं उनकी बेटी दिविजा की बात करें यानी दिविजा फडणवीस तो उनके नाम पर 8 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। बीजेपी नेता के पास 32,85,000 रुपए मूल्य के 450 ग्राम के सोने के आभूषण हैं। अमृता के पास 900 ग्राम के सोने के जेवर हैं, जिसकी कीमत लगभग 65,70,000 रुपए बताई गई है। इस तरह से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 7,63,00,000 रुपए की बताई है, जो कि चल संपत्ति के रूप में है। इसमें से अगर देखा जाए तो खुद डिप्टी सीएम के पास 56 लाख के आसपास की संपत्ति है। पत्नी उनकी जो अमृता है उनके पास 7 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनकी बेटी दिविजा के पास 10 लाख के आसपास की चल संपत्ति है। उप मुख्यमंत्री के नाम महाराष्ट्र जिले के चंद्रपुर जिले में खेती की 5 जमीनें भी हैं। उनकी पत्नी के नाम हिंगिना में एक जगह खेती की जमीन है। फडणवीस के नागपुर में 2 रिहायशी इलाके में मकान है। अमृता फडणवीस के नाम पर भी नागपुर में एक मकान है। इस तरह से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5.64 करोड़ रुपए के खेत, मकान जैसी अचल संपत्ति भी अपने शपथ पत्र में प्रोजेक्ट की है, बताई है, डिक्लेयर की है। वहीं चल और अचल संपत्ति दोनों को जोड़ लिया जाए तो कुल आंकड़ा पहुंचता है 13.27 करोड़ रुपए का। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के नाम 62 लाख रुपए का कर्जा भी है, जो उन्होंने अपनी पत्नी अमृता से लिया था।
उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने पारिश्रमिक और किराए से होने वाली कमाई को भी अपनी आमदनी का जरिया बताया है। उनकी पत्नी अमृता का वेतन, शेयर्स पर पूंजीगत लाभ, लाभांश और ब्याज आय से उनकी कमाई होती है। फडणवीस ने शपथ पत्र में अपनी शैक्षिक योग्यता की भी जानकारी दी है। उन्होंने 1992 में RSTM नागपुर विश्वविद्यालय के OR बाबा साहब आम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ से LLB में 5 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा किया है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने 1999 में DSE बर्लिन से मैनेजमेंट डिप्लोमा इन मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हासिल किया है। तो फिलहाल चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस का जो शपथ पत्र सामने आया है, जो एफिडेविट सामने आया है, उसकी खूब चर्चा हो रही है, इस लिहाज से भी कि उनसे ज्यादा उनकी पत्नी की प्रॉपर्टी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।